हाय, आइए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर का कोई आने वाले समय में, पहले तो क्या कि आपको प्रॉपर याद कर रहे हैं और कम्युनिकेशन को लेकर के उनका क्या थॉट है। अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या बात करना चाहते हैं वो आपसे, और क्या वो कोई एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा देखा जाए फ्यूचर को लेकर के। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपकी प्रेमिका, सभी को ये लगता है कि शायद मेरी गलती नहीं है, लेकिन ईमानदारी से सोचकर कमेंट में बताइएगा कि आपकी प्रेमिका की गलती थी या आपने गलती की थी या दोनों ने मिलकर गलतियां की थी। थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शन। क्या जो भी लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ, ये उन लोगों के लिए है कि बहुत लेस कांटेक्ट है या तो नो कांटेक्ट ही है। मतलब अब वो 1 महीने से भी हो सकता है, 15 दिन से भी हो सकता है, किसी का 2 महीने से भी हो सकता है, 3 महीने से 4 महीने से भी हो सकते हैं। क्या वो कम्युनिकेशन को लेकर के व्यूअर्स के बारे में कुछ सोचते हैं, कम्युनिकेशन करने को लेकर के, कम्युनिकेशन के लेकर उनका थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन क्या है। एंड नेक्स्ट एक्शन क्या दिख रहा है। देखो, मन तो बहुत कर रहा है बात करने को, जुड़ने को, लेकिन हाँ अपना जो अहम है, जिसको आप लोग ईगो बोलते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है यहाँ पर, और इसके कारण प्रतीक्षा करते हुए भी आपका नजर आ रहे हैं, बट अपनी भावनाओं को काफी सप्रेस करके रखना, ब्लॉकेज क्रिएट है आप दोनों के बीच में, वो तो है ही है, और मेंटल ब्लॉकेज भी है। एक जगह रुके हुए हैं अभी, ना तो वो कभी आगे बढ़ रहे हैं और ना आपसे दूर जा रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं। जस्ट लाइक कि वो चाह रही हैं ये कि या तो आप ही उनके पास चले जाएं और मना लें, लेकिन जब आप मनाने जाओगे तो नखरे दिखाएंगी, ये भी बात है। ठीक है, और देखो ऐसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनफुल है, बहुत पसंद हो आप उन्हें, मन तो करता है कि आपकी तरफ आ जाऊं, आपसे जुड़ने का इच्छा है, दिमाग से ज़्यादा सोचा जा रहा है दिल की बजाय, लेकिन डिजायर है, थॉट में भी वो डिजायर है आपके प्रति, और इंटेंशन थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का है। मतलब ये सिक्रेटिव इंसान है, एक तो आपको पता ही नहीं चलने देगा कि या चलने देंगी
कि वो सोच क्या रही हैं, चाह क्या रही हैं। तो बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हुए भी ये इंसान आपसे बिल्कुल भी भावनाओं पर बहुत कंट्रोल रखेगा। और देखो एक्शन जो भी होगा ना वो बहुत ही एक स्टेबल एक्शन होगा, सोच समझ के होगा तो ऐसा होगा कि पूरी तरह से कमिटेड होगा। और दिखता यही है कि वो इंसान एक कमिटमेंट के बाद, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के भी कोई इशू हुआ हो, तो कमिटमेंट उन लोगों के लिए कमिटमेंट मिलने का चांस बहुत अधिक है, लेकिन थोड़ा स्लो है। तो यही दिख रहा है। बाकी नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है मन में। अगर हो सके तो आप भी थोड़ा अपनी ओर से प्रयास करें, जिनको प्रयास करने लायक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग कर सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग लीजिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो। जस्टिस के लिए क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। हो सकता है इस इंसान को तो आदत ही रही हो कि मतलब मुझे तो जाना ही नहीं है, मेरे पास तो सामने वाला या सामने वाली आएगी ही, तो ये भी है। तो दिल की जगह बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा कुछ ना कुछ ऐसा है। और एक और बात है कि इसमें कुछ लोग शादीशुदा हैं या तो कोई तीसरा इंसान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ तो इन्वॉल्व है जिसके लालच में, जिसके कंफर्ट में आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसी इंसान ने जानबूझ के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके रखा है, या पहले इसी ने ब्लॉकेज क्रिएट किया होगा, कुछ ऐसा दुख भरा सिचुएशन खड़ा करके। मेरे हिसाब से यहाँ पर दिल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत दिमाग का, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया गया है। भावनाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, या यूं कहो कि इस इंसान का जो जुड़ने का तरीका था आपसे वो कंट्रोल करने जैसा था।
अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए था। और नेक्स्ट एक्शन में भी अगर कम्युनिकेट या कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको आंख खुला रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर भी उतना क्लियर एनर्जी नहीं लग रहा है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जितना जैसा दिखा रहा है जानबूझ के अपनी स्थिति को खराब, वैसा है नहीं। इसके पास में सॉल्यूशन बहुत आसानी से है, लेकिन शायद ये किसी और कारण से सॉल्यूशन जानबूझ के ही नहीं कर रहा है। तो मुझे तो कुछ लगता है कि दूसरा कुछ तो ऐसा इन्वॉल्व है जिसमें कंफ्यूजन है और आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है ये इंसान। क्योंकि इसका कुछ तो ऐसा है जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है ये इंसान। आपको हो सकता है ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत दुखी है, बट वैसा है नहीं पूरी तरह से, क्योंकि ये उतना दिल से तो सोचने वाला इंसान मुझे नहीं लग रहा। मतलब ऐसा है कि इसके लिए कुछ और रास्ते भी हैं जो चुन सकता है ये इंसान। अपनी नाकामी को और अपना कंफर्ट जोन को आप मजबूरी नहीं कह सकते। आप प्रेम करते हैं, फिर आप किसी और व्यक्ति के लिए या जहां पर आपको अधिक कंफर्ट मिलता है या जो चीजें आसानी से मिल सकती हैं, फिर आप ये कहते हैं कि मुझे मेरी मजबूरी है या कुछ भी, और दूसरों को ब्लेम करके आप चले जाते हैं। ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो अभी इसी स्थिति में है कि वो अपने बारे में पहले ज्यादा सोचेगा, भावनाओं को कम महत्व देगा, उतना ही आपको बताएगा जितना बताना है। अगर कोई तीसरा चीज है उसके बारे में भी सीक्रेट बनाकर रखेगा, और मेरे हिसाब से इसने बहुत कुछ छिपाया है। कोई तीसरा इंसान या तीसरा कोई ऐसा चीज भी हो सकता है जिससे ज्यादा महत्व दे रहा है आपसे वो, या दे रही है, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने खुद ही शायद ब्लॉकेज क्रिएट किया है। फाइनल आउटकम क्या है इस स्टडी का? फाइनल आउटकम फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है? मैं इतना कहूंगा कि जुड़ना तो ये व्यक्ति चाहता है। आपके लिए आकर्षित तो है, आप इसे चाहिए भी, लेकिन इसे केवल आप ही नहीं चाहिए, इसको सब कुछ और भी चाहिए। कंफर्ट पूरा चाहिए। उस कंफर्ट के बाद में वो आपके बारे में भी सोचता है। मैं इतना जरूर कहूंगा। अभी शायद इसका स्थिति थोड़ा सुधर गया होगा, या जो भी है, आपकी प्यार की कमी महसूस हो रही है तो आप भी इसे याद आ रहे हो, ठीक है। और आपको पाने का वो चाहत रखता है या रखती हैं, ओके। तो देखिए, आपकी प्रेमिका हैं जो कि बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रेमिका हैं आपकी, या जो भी आपके प्रेमी हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से वॉच करिए, और जो कह रहे हैं अपनी कान को भी खुले रखिए, आंखों को भी अच्छे से खुले रखिए, नहीं तो बाद में गाना गाना पड़ेगा। हम तेरे शहर में आ रहे हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक रात मुलाकात का मौका दे दे। मेरी मंजिल है कहाँ
मेरा ठिकाना है कहाँ, छोड़कर तुझको भला मुझको जाना है कहाँ, सिर्फ एक रात मुलाकात का मौका दे दे। अब प्रेम में तो एक रात से मन भरता नहीं है, ये तो गाना था, बट जब तक जीवन भर का साथ ना हो, स्वतंत्रता के साथ जीवन भर का साथ ना हो, तो क्या प्यार और क्या मन भरता है, बिल्कुल नहीं। चलिए, लेकिन एक बात बोलूंगा, देखो जिससे भी प्रेम की हो, ज्यादा से ज्यादा चाहो कि बुरा बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचो। अगर छोड़ देना है या ये लग रहा है कि वो उस लायक नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर निकलना चाहो निकल जाओ, एक सीख लेकर के कि आगे से कोई व्यक्ति आपके साथ में ऐसे खेल ना सके। नहीं तो लगता है कि रिश्ते को सुधार सकते हो तो सुधारने का प्रयास करो। कोई समस्या है, कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो उसे दूर करने का प्रयास करो। बाकी सभी की सिचुएशन अलग अलग है, मैं कोई यहाँ पर ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गुस्सा ना करो, आप गाली ना दो, जिसको जो लगे वो करो, क्योंकि सबके अपने अपने मार्ग हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य बनकर रहो, ऐसा ना हो कि वो चीज ना मिले तो राक्षस बन जाओ, ऐसा ना करो। ठीक है, थैंक्स।